गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब आप लोग? तो लिमिट्स फिट्स टॉलरेंस का हम चैप्टर कर रहे हैं मशीन ड्राइंग में, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो आज हम लिमिट्स फिट्स टॉलरेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ और हम बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। तो इन बेसिक डेफिनेशंस पे सब बेस्ड है और पहले हमने ये पढ़ा है, पहले हमने ये सीखा है लिमिट फिट्स टॉलरेंस में कि कोई भी कंपोनेंट होता है उसका जो डायमेंशन है उसके साथ हम टॉलरेंस देते हैं और ये डिपेंड करता है उसके सर्विस कंडीशन में कि वो कंपोनेंट कहाँ यूज़ हो रहा है। जैसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनका हमें माइक्रोन्स में हमें रेंज देना पड़ता है। माइक्रोन्स में इसलिए कि एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स हैं, आईसी इंजन्स के कंपोनेंट्स हैं, तो वहाँ पे हम उसी हिसाब से बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस बताते हैं। तो आगे हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं और कुछ देखते हैं। तो हम आज फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखते हैं, व्हाट इज लाइन ऑफ जीरो डेविएशन। लाइन ऑफ जीरो डेविएशन और ज़ीरो लाइन। आज हम ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत एग्जाम्स में, इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसका आंसर हम देखते हैं। डिविएशन आपने देखा, हमने कल पढ़ा था, डिविएशन किसके बराबर होता है? एक्चुअल साइज माइनस बेसिक साइज। अब आपको पता है कि जो एक्चुअल साइज है, ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, एक्चुअल साइज होता है वो विच इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। If the actual size of the shaft or hole is equal to basic size, then deviation is equal to 0. So this is the reason. तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर कि जो बेसिक साइज की लाइन होती है, लाइन ऑफ बेसिक साइज is known as, is called as zero line. देखो, हमने ये सीखा था लास्ट लेक्चर में कि ये बेसिक साइज की लाइन है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ बेसिक साइज। जो कुछ भी जैसे कंपोनेंट का बेसिक साइज जो हम ड्राइंग में मेंशन करते हैं, 30 mm भी हो सकता है, 40 mm भी हो सकता है। तो इस लाइन को जो है हम एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे 30 mm या 40 mm मेजर करेंगे तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ये बताया था, बुक्स में जनरली ये लाइन दिया नहीं रहता है, टीचर्स इसे समझाते हुए, मतलब पढ़ाते हुए समझाते हैं। तो इस लाइन को, बेसिक साइज की लाइन को हम बोलते हैं ज़ीरो लाइन। और इसका दूसरा नाम ये भी है, लाइन ऑफ ज़ीरो डेविएशन। ये ऐसा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर एक्चुअल साइज बेसिक साइज के बराबर हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होता। जैसे मान लो आपका बेसिक साइज है 40, ड्राइंग में दे रखा है, और एक्चुअल साइज भी इंस्ट्रूमेंट से बाई चांस, एक मास प्रोडक्शन हम कर रहे हैं,
मास प्रोडक्शन में हमने कोई लॉट में से कोई कंपोनेंट उठाया, उसका साइज़ मेजर किया, वो भी 40 आए, तो इस केस में डिविएशन जो है 0 आ जाता है, और इस कारण से लाइन ऑफ बेसिक साइज को बोलते हैं ज़ीरो लाइन या लाइन ऑफ ज़ीरो डिविएशन। लेकिन जनरली जो स्टूडेंट्स या जिन्हें मतलब हमें शुरू में नहीं पता होता, तो जनरली इस लाइन को लाइन ऑफ ज़ीरो डिविएशन या ज़ीरो लाइन मान लिया जाता है, तो ये गलत है। ये तो हमारी इनिशियल लाइन है जहाँ से हमने मेजरमेंट स्टार्ट की है, रेफरेंस लाइन है जहाँ से हमने अपना मेजरमेंट को क्या किया, स्टार्ट किया। इसको कुछ लोग 0 mm लाइन ऑफ 0 mm बोल देते हैं, लेकिन ये ज़ीरो लाइन नहीं है, लाइन ऑफ ज़ीरो डिविएशन नहीं है। लाइन ऑफ ज़ीरो डिविएशन किसे बोलते हैं, बेसिक साइज की लाइन को, और तब होता है जब डिविएशन आपका 0 आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। What is fundamental deviation? Very important. What is fundamental deviation? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है, और इसे जब तक हम समझते नहीं हैं फंडामेंटल डिविएशन को, तो हम 3 टाइप्स की जो फिट्स होती हैं, क्लियरेंस फिट है, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन फिट, तो इसको हम समझ नहीं सकते। तो जब तक हम फंडामेंटल डिविएशन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ ज़ीरो डिविएशन from line of zero deviation to tolerance zone is called fundamental deviation. तो उसी तरीके से हम 3rd क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हेन डिविएशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये भी पूछा जाता है, इसका हम लोग इसे भी एक बार देख लेते हैं। पॉजिटिव डिविएशन कब होता है? पॉजिटिव डिविएशन when the actual size is greater than the basic size. The deviation is positive. Is positive. उसी तरीके से सेकंड है हमारा नेगेटिव डिविएशन, when the actual size is less than basic size, the deviation is negative. देखो इसी बात को हम इस डायग्राम में समझते हैं। देखो ये हमारा लाइन ऑफ बेसिक साइज है। अगर हमारा एक्चुअल जो है साइज़ जो हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए, मान लो यहाँ से शुरू होके
यहाँ पर आके रुकता है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल साइज है, तो ये हमारा जो डिविएशन है ये नेगेटिव डिविएशन माना जाता है। अगर एक्चुअल साइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, बेसिक साइज से ज़्यादा निकलता है, तो ये जो हमारा डिविएशन है वो हमारा पॉजिटिव माना जाता है। तो ये 3 जो क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बात आप मुझे ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है तो ज़रूर आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द 2 necessary parameters to draw the tolerance zone? देखो अगेन मैं बताता हूँ, ये आपकी बेसिक साइज की लाइन है, ठीक है। इसको हम, इसका सेकंड नाम क्या है, ज़ीरो लाइन, और थर्ड नाम क्या है इसका, लाइन ऑफ ज़ीरो डिविएशन। और इस लाइन, ये बेसिक साइज शो करती है जो कि ड्राइंग में लिखा होता है। और इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम एक इनिशियल लाइन लेते हैं इस तरीके से। तो हमारा जो टॉलरेंस जोन है इस तरीके से बना होता है, लाइन ऑफ बेसिक साइज के ऊपर भी हो सकता है, बेसिक साइज लाइन के ऊपर भी हो सकता है, बेसिक साइज लाइन के नीचे भी हो सकता है। तो टॉलरेंस जोन ड्रॉ करने के लिए हमें किन 2 चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट, अगर हमें ये पता हो, ये डिस्टेंस पता हो, तो इस फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए वो होता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फंडामेंटल डिविएशन। ठीक है। और ये जो विड्थ हमें शो कर रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस जोन। टॉलरेंस जोन, जैसे यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस जोन। ये इतना सा जो हैचिंग पार्ट है। तो सेकंड जो 2 ज़रूरी कंडीशंस हैं टॉलरेंस जोन को ड्रॉ करने के लिए, देखिए ये जो फंडामेंटल्स हैं ये आपको आगे 3 टाइप्स की जो फिट्स होती हैं उन्हें समझने में बहुत हेल्पफुल है। क्वेश्चंस जो अब आप सॉल्व करोगे तो इन्हीं फंडामेंटल्स को लेकर सॉल्व करते हैं। और सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए वो है विड्थ ऑफ या मैग्नीट्यूड या विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन। यानी कि फर्स्ट हमें अगर ये डिस्टेंस पता लग जाए, बेसिक ज़ीरो लाइन से या बेसिक साइज लाइन से ये डिस्टेंस कितना है, अगर हमें ये पता लग जाए, और सेकेंडली अगर हमें ये पता लगे कि टॉलरेंस जोन का विड्थ कितना है, जैसे ये जो विड्थ है ये इतना डिस्टेंस, तो ये 2 चीज़ें अगर हमें पता है तो हम टॉलरेंस जोन को बना सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट्स ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, मतलब ये आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं आज के लेक्चर में, ये आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, थ्योरी में पूछे जाते हैं, और ये आपको फंडामेंटल बेसिक डेफिनेशंस में भी आएंगे, और इनको याद करके आप नेक्स्ट टॉपिक को इजीली समझ सकते हो। यानी कि अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक को समझना है तो पहले आप इन्हें अच्छी तरह समझ के आएँ, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के टॉलरेंस जोन और फंडामेंटल डिविएशंस होती हैं। हमारे पास लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंस का एक पूरा सिस्टम है जिसमें हमारे पास 18 टाइप्स के टॉलरेंस जोन है, और ऐसे ही हमारे पास 25 टाइप्स के फंडामेंटल डिविएशंस हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है।
ये सिस्टम को बनाने के लिए सिर्फ एक ही बात हम जो है इस सिस्टम को डिसाइड करती है, वो ये है कि हमारा जो कंपोनेंट है उसकी सर्विस कंडीशन क्या है, वो कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अगर एक रोड पे सिंपल मतलब शुगर केन जूस की मशीन है तो वहाँ पे हम सिंपल गियर यूज़ कर सकते हैं, एक टूटा हुआ गियर को भी ठीक करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वही कंपोनेंट हमें एक कॉम्प्लेक्स मशीन में चाहिए तो वहाँ हमें उसका टॉलरेंस जोन माइक्रॉन्स में चाहिए, उसका साइज़ पे साइज़ का जो रेंज है, बेसिक साइज़ के ऊपर जो रेंज होता है वो हमें माइक्रॉन्स में डिसाइड करना होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे कंपोनेंट की सर्विस कंडीशन पे। तो स्टूडेंट्स कैसे लग रहे हैं आपको ये लेक्चर, ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।